अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने क्लास 8th का साइंस का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास है फोर्स एंड प्रेशर। इसमें हमारे पास पहला टॉपिक है प्रेशर, फोर्स एंड एरिया। इसमें देखिए हमें पहले शुरू में इंफॉर्मेशन दी गई है कि जैसे ही हम पानी वाला टैप ओपन करते हैं तो हम उसके नीचे जब अपनी हाथ की हथेली करते हैं तो हमें उसके ऊपर एक फोर्स महसूस होती है पानी की। अब उस फोर्स को हम प्रेशर का नाम देते हैं। प्रेशर की डेफिनेशन देखें यहां से होगी, प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहां तक हम इसकी डेफिनेशन याद कर लेंगे। उसके बाद इसका ये फॉर्मूला है, ये देखेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। आगे अब इसकी एब्रिविएशन लिखी गई हैं, प्रेशर इज डिनोटेड बाय P, फोर्स इज डिनोटेड बाय F एंड एरिया इज डिनोटेड बाय A। देन द अबव रिलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P इज इक्वल टू F बाय A। अब उस रिलेशन को हम सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे P जो है वो प्रेशर हो जाएगा, F जो है वो फोर्स हो जाएगा और जो A है वो एरिया हो जाएगा। इसको अब हम बस यहाँ तक ही याद कर लेंगे। जी बेटा, इसको अब हमने डेफिनेशन से लेके यहाँ तक याद कर लेना है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन है, इसको हम रीड कर लेते हैं। इसको आपने जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए देख लेना है, याद आपने यहाँ तक ही कर लेना है। From this relation, it can be seen that when same force is applied on different areas, ये रिलेशन हमें यह बता रहा है कि जब सेम फोर्स डिफरेंट एरियाज के ऊपर अप्लाई की जाती है तो जो स्मॉलर एरिया, जो कम जगह होती है, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर महसूस होता है और जो लार्जर एरिया, जो ज्यादा जगह होती है, उसके ऊपर हमें कम प्रेशर महसूस होता है। इसी तरह से ही अब उन्होंने फोर्स का रिलेशन भी बताया गया है एरिया के साथ। अब देखें, जब डिफरेंट फोर्स होगी और एरिया सेम हो जाएगा तो जो लार्जर फोर्स है विल एक्सर्ट हाई प्रेशर, वो ज्यादा प्रेशर डालेगी एज कंपेयर टू द स्मॉलर फोर्स के नतीजे में। यहां तक भी आप इसको रीड कर लेंगे। जी बेटा, नेक्स्ट हम देखेंगे 7.1.1 यूनिट्स ऑफ प्रेशर। अब यूनिट्स ऑफ प्रेशर हमारे पास क्या है, ये Nm-2 लिखा गया है। अब ये Nm-2 क्या है और ये पास्कल क्या है, इसको अब हम आगे इसी पैराग्राफ में देखते हैं। देखें, प्रेशर इज अ फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ फोर्स एंड एरियाज। जो प्रेशर है वो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी अब क्या होती है, वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, और इसको हम जाहिर कर सकते हैं यूनिट्स में, फोर्स और एरिया में। अब देखें, यही चीज हमारे पास अब आगे एमसीक्यूज में भी आ सकती है। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। हम ये याद करेंगे, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। आगे उसका एन सिंबल लिखा गया है। एंड यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर मीटर, एम स्क्वायर, ये एरिया का यूनिट हो जाएगा। इसको भी हम याद करेंगे। अब आगे हमारे पास वो प्रेशर का फॉर्मूला बताएंगे, एज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। वो कह रहे हैं कि जैसे प्रेशर इक्वल है फोर्स पर यूनिट एरिया के, तो यूनिट ऑफ इट्स मेजरमेंट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राइट द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो अब हम ये यूनिट लिखेंगे Nm-2, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। इट इज ऑल्सो नोन एज पास्कल। अब ये जो हमारे पास यूनिट है, इसको SI यूनिट भी बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, और इसको पास्कल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है पास्कल को अब हम सिंपल डिनोट करते हैं PA से। अब अगर हमें पेपर में बोल देते हैं कि राइट द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, तो अब हम ये लिखेंगे, ये यूनिट लिखने के बाद इसको लिखेंगे आगे, इट इज नोन एज पास्कल, और पास्कल इज डिनोटेड बाय PA। जी बेटा, अब हम आ जाते हैं अपने होमवर्क की तरफ। तो होमवर्क में देखें, हमारे पास पेज 101 पे एक्टिविटी है 7.3। इसमें देखें, एक्टिविटी में हमसे क्या पूछ रहे हैं, अलीज वेट इज 500 न्यूटन। अली का जो वेट है वो 500 न्यूटन है। ही इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड विद एन एरिया, वो 0.025 मीटर स्क्वायर के एरिया में अपने पाँव के नीचे, यानी कि वो जगह कवर करके खड़ा है। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि पूछ अब हमसे ये रहे हैं कि अली का जो बॉडी है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, प्रेशर डाल रही है फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब उसमें देखो, उन्होंने फोर्स भी हमें बता दी है और एरिया भी बता दी है। तो अब हम प्रेशर का फॉर्मूला लगा के, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। फोर्स हमारे पास 500 न्यूटन आ गई और एरिया 0.025 मीटर स्क्वायर आ गया। जब अब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस एक्टिविटी को आपने अपनी कॉपीज में नीट करके लिख लेना है।
जरा बुक का पेज आप ओपन कर लें 112 एक्सरसाइज 7.2 का हमारे पास पहला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग फोर्स एरिया एंड प्रेशर। अब इसमें देखें प्रेशर की डेफिनेशन हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप इसी को ही उठा के अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। फोर्स और एरिया की डेफिनेशन मैं अभी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जी बेटा ये देखें, ये है हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन। फोर्स क्या होती है? समथिंग दैट काज अ चेंज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। कोई भी ऐसी चीज जो कि किसी भी चीज के मोशन में चेंजेस ले आए, उसकी हरकत में चेंजेस ले आए, उसको हम फोर्स बोलते हैं। और एरिया हमारे पास क्या होता है? अ स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ मैटर। एक चीज ने जितनी भी जगह घेरी है वो उसका एरिया होगा। ये दो डेफिनेशन भी आप अपनी कॉपी पे नीट करके लिख लेंगे। अब हमारे पास तीन पार्ट हो गए 7.2 के, फोर्स, एरिया एंड प्रेशर। अब इसी तरह से ही क्वेश्चन 7.3 के भी हम तीन पार्ट देख लेंगे। गिव द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ फोर्स, गिव द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ एरिया एंड गिव द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ प्रेशर। तो ये तीनों अब हम पढ़ चुके हैं। मैं इसको एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन 7.3 का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। जी बेटा देखिए, अब हमारे पास 7.3 का पार्ट 1 है गिव द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ फोर्स। तो अब हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। आंसर में अब हम ये लिखेंगे द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, यहाँ तक। उसके बाद 7.3 का सेकंड पार्ट है हमारे पास गिव द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ एरिया। तो अब हम लिखेंगे इसका आंसर द यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर मीटर। ये आगे सिंबल भी लाजमी लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है गिव द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का यूनिट अब हम ये लिखेंगे यहां से, ये यूनिट्स ऑफ प्रेशर इज nm-2 और पास्कल। ये लिखने के बाद इसको हम ये लिख देंगे पास्कल इज डिनोटेड बाय PA। या आप ये भी लिख सकते हैं द प्रेशर ऑफ द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट इज आल्सो नोन एज पास्कल, पास्कल इज डिनोटेड बाय PA। यहां तक इसका आंसर हम कॉपी पे नीट करके लिख लेंगे। अब बेटा हमारे पास एक वो मिनी एक्सरसाइज हो गई, एक्टिविटी हो गई। उसके बाद हमारे पास 7.2 के पहले तीन पार्ट और 7.3 के पहले तीन पार्ट, ये आपका होमवर्क है। आपने इनको अच्छे से नीट करके लिख के इनको याद भी कर लेना है। जज़ाकल्लाह।